भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 7.11। चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ दिखाया गया है, जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। एल बराबर 5.0 हेनरी, सी बराबर 80 माइक्रोफेरेड और आर बराबर 40 ओम है। प्रश्न इसका ए है, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद में उत्पन्न हो, यानी अनुनाद पर उत्पन्न होने वाली जो आवृत्ति है ओमेगा आर का मान हमें याद करना है। बी क्या कह रहा है, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। आगे समय जेड का मान हमें निकालना है और अनुनादी आवृत्ति पर जो धारा का मान है आई एम का मान हमें याद करना है। सी के अंदर क्या पूछ रहा है, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के आरएमएस मानों को निकालिए। दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर एलसी संयोगों के सिरों पर विभवपात 0 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। सबसे पहले मैं प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है भाई कि एक चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ दिखाया गया है। एक एलसीआर परिपथ है श्रेणीबद्ध के अंदर, यह इसका प्रतिरोध है, यह संधारित्र है और यह आपके कुंडली है। कुंडली का जो प्रेरक तो एल बराबर हमें कितना दे रखा है कि प्रश्न अनुसार एल बराबर हमें दे रखा है भाई 5.0 हेनरी। तो 5.0 हेनरी। संधारित्र की धारिता कितनी दे रखी है, सी बराबर 80 माइक्रोफेरेड हमें दे रखी है, यानी ये हमें दे रखा है 80 माइक्रोफेरेड हमें दे रखा है। प्रतिरोध कितना दे रखा है, आर बराबर हमें दे रखा है 40 ओम, यानी आर बराबर हमें दे रखा है 40 ओम दे रखा है। आगे समझे। और ये सी बराबर हमें दे रखा है। अब प्रश्न हमें पूछ रहा है ए, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करता हो। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार एलसीआर परिपथ, प्रश्नानुसार एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में एल बराबर कितना दे रखा है भाई, 5.0 हेनरी दे रखा है। सी बराबर हमें कितना दे रखा है कि 80 माइक्रोफेरेड दे रखा है। 80 माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 80 × 10⁻⁶ फेरेड हो जाएगा। आगे हमें आर कितना दे रखा है कि आर बराबर हमें दे रखा है 40 ओम हमें दे रखा है। आगे समझे। अब प्रश्न ए हमें क्या पूछ रहा है, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद में उत्पन्न हो। तो हम लिखेंगे ए, और ए के अंदर क्या निकालेंगे, स्रोत की आवृत्ति, स्रोत की आवृत्ति जो कि अनुनाद, जो कि परिपथ में जो कि परिपथ में अनुनाद उत्पन्न हो, परिपथ में अनुनाद में उत्पन्न होती हो, उत्पन्न होती है, यह हमें निकालना। वो कितनी होगी, ओमेगा आर निकालना हमें। आगे समझे। और हमने पढ़ा है ओमेगा आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा। आगे समझे। अब देखो एल का मान हमें दे रखा है, सी का मान हमें दे रखा है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कर दो भाई। तो 1/√, और एल का मान कितना दे रखा है 5.0 हेनरी, इंटू सी का मान कितना है कि 80 × 10⁻⁶ फेरेड हमें दे रखा है। आगे सुन, इसको सॉल्व करो भाई, क्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि ओमेगा आर बराबर हो जाएगा 1/√, और रूट के अंदर है 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 80 को कितना हो जाएगा भाई कि 8 × 5 = 40, ये 40 और 0 लगा 400 हो गया। आगे समझे। इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। अब 400 का वर्गमूल निकालना, 10⁻⁶ का वर्गमूल निकाल लो, कितना हो जाएगा भाई। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि ओमेगा आर बराबर हो जाएगा 1/ इसका 400 का हो जाएगा 20 वर्गमूल, और इंटू 10⁻⁶ इसका वर्गमूल हो जाएगा 10⁻³ हो गया। आगे सुनिए, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई ओमेगा आर की, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ओमेगा आर बराबर हो जाएगा, देखो 1/ ये 20 है, इंटू अब 10⁻³ है, ऊपर ले जाएंगे 10⁻+3 हो जाएंगे, यानी इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 / 20 हो जाएगा। आगे समझे।
0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, तो वैल्यू रह गई 10 × 5 यानी 50 हमें वैल्यू प्राप्त हुई। और ये आएगा आपके रेडियन प्रति सेकंड हमें प्राप्त हुआ। यानी जो अनुनादी जो आवृत्ति है वो ओमेगा आर बराबर हमें प्राप्त हुआ 50 रेडियन प्रति सेकंड हमें प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस परिपथ के लिए जो ओमेगा आर आएगा हमारे लिए वो है 50 रेडियन प्रति सेकंड हमें प्राप्त हुआ। यानी पहला जो क्वेश्चन था ए वो हमने सरल कर लिया। आगे समझे। अब हम बात करते हैं बी की। परिपथ की प्रतिबाधा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। तो सबसे पहले अगर आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के अंदर जो प्रतिबाधा निकालेंगे वो प्रतिबाधा किसके बराबर होगी कि जिस उसका जो प्रतिरोध होगा उसके बराबर होगा। क्योंकि अनुनाद के अंदर हमने पढ़ा है जो प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए जो फाइनल जो वैल्यू आएगी प्रतिबाधा की Z बराबर R आएगी। आगे समझे तो हम करेंगे बी को सरल लिया। बी में क्या लिखेंगे भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, परिपथ की प्रतिबाधा। तो हम लिखेंगे परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा यानी Z का मान हमें ज्ञात करना है। अनुनाद की स्थिति के अंदर हमें क्या लिखना भाई, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। तो अनुनाद की स्थिति के अंदर हमने पढ़ा क्या होता है भाई कि XL इक्वल टू होता है XC। आगे समझे। तो जो हमें Z निकालने का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा है कि Z बराबर होता है आपके √R² प्लस और ब्रैकेट में होगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और यहां जब इसकी वैल्यू रखेंगे और उसके अंदर XL और XC की जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी, क्योंकि अनुनाद के अंदर, अनुनाद आवृत्ति के अंदर जो प्रेरणिक प्रतिघात और आपके धारतीय प्रतिघात की वैल्यू बराबर होगी, तो इसलिए वैल्यू शून्य हो जाएगी इन दोनों के बीच में। और फाइनल जो रह जाएगी Z बराबर हम लिखेंगे √R² हो जाएगा। आगे समझे। और इसका वर्ग स्क्वायर है, वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा कि Z बराबर R हो जाएगा। और R हमें कितना दे रखा प्रश्न अनुसार कि R बराबर हमें दे रखा भाई देखो यहाँ 40 ओम, तो ये हो गया 40 ओम। यानी जो प्रतिबाधा होगी वो 40 ओम होगी। यानी अतः लिखेंगे अतः प्रतिबाधा Z इक्वल टू हम लिखेंगे 40 ओम। हो गया क्लियर आपके। यानी Z की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गई, तो Z बराबर हम लिख देंगे यहाँ 40 ओम। हो गया क्लियर। अब हमें क्या पूछ रहा है भाई, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम। तो हम लिखेंगे धारा का आयाम। आगे समझे, धारा का आयाम। अनुनाद के अंदर जो धारा का आयाम यानी IM निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्योंकि जो धारा का शीर्ष मान होता है उसके बराबर होती है, और धारा का शीर्ष मान यानी I0 बराबर होता है। आगे सुनिए। और I0 निकालने का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा है कि चूंकि हम लिखेंगे चूंकि कि IRMS, और IRMS का मान निकालने का सूत्र क्या होता है, वो होता है भाई कि I0/√2 होता है। आगे समझिए। तो इस प्रकार अगर I0 निकालेंगे तो I0 निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, I0 बराबर हम लिखेंगे √2 × IRMS। धारा का जो IRMS जो मान है वो हमें निकालना है, रखनी वैल्यू। आगे समझिए। अब प्रश्न अनुसार हमें सबसे पहले बात करते हैं कि हमें IRMS का मान नहीं दे रखा है, तो IRMS का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, ERMS का मान हमें दे रखा 230 वोल्ट हमें दे रखा। तो हम प्रश्न अनुसार यहाँ लिख देंगे कि भाई कि ERMS का मान हमें कितना दे रखा, प्रश्न अनुसार 230 वोल्ट हमें दे रखा है। आगे समझे। यानी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग मध्य मूल मान IRMS हमें दे रखा 230 वोल्ट दे रखा। तो इसकी सहायता से हम IRMS का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे IRMS का मान निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा कि IRMS बराबर हो, लिखेंगे हम कि ERMS बटावा जो प्रतिबाधा है Z उसकी वैल्यू रख देंगे। आगे समझे। अब मान रख दो भाई यहाँ ERMS का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार के 230 वोल्ट हमें दे रखा। Z का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 40 हुआ, ये हो गया 40। आगे समझे। अब देखो 0 से 0 कट गया, यानी वैल्यू जो आई वो देखो इसके अंदर भाग दे दो भाई, 23 के अंदर 4 का कितनी बार जाएगा, ये देखो 5 चौक 20, 5 बार चला गया, बच गया 3, 3 में जाएगा नहीं तो हो जाएंगे 30, 30 के यहाँ लगाएंगे पॉइंट। अब 30 में 4 का भाग 7 चौक 28, ये चला गया आपके 7 बार, बच गए आपके 2 में जाएगा ना, वो सुन लेंगे। तो ये होगा 5.75 एम्पियर हमें प्राप्त होगा। यानी ERMS का जो मान हमें प्राप्त हुआ 5.75 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि IRMS का मान हमें प्राप्त हुआ 5.75 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। आगे समझे आपके।
अब हमें इसकी सहायता से क्या निकालेंगे कि आई नोट यानी जो धारा का जो आयाम मान है यानी जो शिखर मान है वो हमें निकालना है। क्यों? अनुनाद की स्थिति के अंदर जो धारा का आयाम होगा वो धारा के शिखर मान के बराबर होता है, आई नोट के बराबर होता है। तो यहाँ देखो भाई, तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि आई नोट बराबर हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा भाई? सूत्र क्या कहता था आई नोट निकालने का? ये होता है √2 इंटू IRMS होता है। आगे सुन, वैल्यू रख दो भाई यहाँ। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 होती है, इंटू IRMS का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि 5.75 एम्पियर प्राप्त हुआ। इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ जाएगा? 8.13 एम्पियर प्राप्त होगा, और या नियर बाय में हम लिख सकते हैं 8.1 एम्पियर हमें प्राप्त होगा। यानी जो धारा का आयाम, तो यहां हम लिख सकते हैं कि आई एम का जो मान हमें प्राप्त हुआ 8.1 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो बी क्वेश्चन था वो भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं सी पर, कि परिपथ के 3 अवयवों के सिरों पर विभुपात के आरएमएस मानों को निकालिए, दिखलाइए कि अनुनादी आवर्ती पर एलसी संयोग के सिरों पर विभुपतन जो है वो शून्य होना चाहिए। यानी सबसे पहले हमें परिपथ के 3 अवयव है, 3 अवयव मतलब प्रतिरोध पर जो इसका विभुपतन है वी आरएमएस का मान हमें निकालना है। दूसरे अंदर आपके किसका बता रहा है भाई? प्रेरकत्व की करना है। और तीसरा जो हमें करना है वो धारिता के ऊपर जो भी इसका पतन होता है विभुपतन, यानी इस पर इन तीनों के लिए हमें मान निकालना है। यानी वी आर का मान निकालना है, यह हमें निकालना है वीसी का मान, और यह हमें निकालना है वीएल का मान हमें निकालना है। प्रश्न अनुसार सी के अंदर हम बात करते हैं, तो इसको करेंगे सी को सल। सी में लिखेंगे प्रतिरोध यानी आर के सिरों पर विभुपतन या विभुपात यानी वी आर का मान हमें ज्ञात करना है। और वी आर निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा कि आई आर एम एस इंटू और आर हो जाएगा। आगे समझे, वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? आई आर एम एस का मान कितना प्राप्त हुआ कि वो हमें प्राप्त हुआ 5.75 एम्पियर, इंटू आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि 40 ओम। मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ जाएगा? तो ये हो गया 0, 5 चौक 20, 20 का शून्य बच गया 2, 7 चौक 28 और 2 30, 30 की शून्य बच गए 3, और ये हो गया 5 चौक 20, 3 23। अब पॉइंट कितने के बाद में लगाएंगे? 2 के बाद में, ये 2 के बाद। यानी जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी कि वी आर बराबर हमें प्राप्त हुआ 230 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ। यानी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभुपात है वो हमें प्राप्त हुआ 230 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ। यानी आर पर हमें लिख लिया। अब हम बात करते हैं प्रेरकत्व पर जो विभुपात है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, यानी VL का मान हमें ज्ञात करना। आगे समझिए, इसको मिटा देते हैं फिर आगे सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से इसको समझना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम के अंदर। अब हम बात करते हैं भाई आपके, ये हो गया प्रतिरोध के सिरों पर आगे वैल्यू। अब हम निकालेंगे एल के सिरों पर। क्या लिखेंगे? एल के सिरों पर विभुपात यानी VL का मान हमें ज्ञात करना। और VL का मान निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे IRMS इंटू ये हो जाएगा XL। आगे सुनिए, और चूंकि हम जानते हैं XL यानी जो प्रेरणिक प्रतिघात निकालने का सूत्र क्या होता है कि L ओमेगा होता है। आगे समझिए, और ओमेगा आर लेने की अनुनाद की स्थिति की हम बात करते हैं। देखो आप, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी तो हम लिखेंगे VL बराबर हो जाएगा IRMS का मान कितना प्राप्त हुआ कि 5.75 एम्पियर प्राप्त हुआ, इंटू XL के स्थान पर हम लिखेंगे L ओमेगा। और L का मान कितना होता है भाई? L का मान हमें कितना दे रखा प्रश्न अनुसार कि 5.0 दे रखा था, इंटू ओमेगा में प्राप्त कितना हुआ? ओमेगा का मान हमें हुआ 50 रेडियन प्रति सेकंड में प्राप्त हुआ। मल्टीप्लाई कर लो भाई इनको आपस में, कितनी आ जाएगी वैल्यू? तो VL बराबर हम लिखेंगे, देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7.5 इंटू इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और ये 250, यानी 50 को 5 से गुणा करेंगे 250। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या आ जाएगी वैल्यू? देखो आप, तो VL बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हो गया 0, 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 5 से करेंगे 125, 125 का 5 बच गए 12, फिर 25 को 7 से करेंगे 175, 175 और 12 187, ये 7 बच गए 18, और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 125 और 18 हो गए 143, ये हो गया 143। पॉइंट कितने के बाद? ओ के बाद में, ये 2 के बाद पॉइंट लगा दे।
यानी जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई, 1437.5 वोल्ट हमें प्राप्त हुई। यानी एल के सिरों पर जो विभव पतन होगा वो कितना होगा प्राप्त, हमें 1437.5 वोल्ट हमें प्राप्त होगा। आगे समझे। अब हम बात करते हैं सी के सिरों पर विभव पतन। तीसरा हमें क्या करना है कि सी के सिरों पर विभव पतन या विभव पात, यानी हमें निकालना है वीसी। वीसी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा IRMS इंटू XC हो जाएगा। प्रेरणिक प्रतिघात से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम जानते हैं भाई XC निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/ω/c होता है। आगे समझिए। और ओमेगा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 50 रेडियन प्रति सेकंड हमें प्राप्त हुआ। सी का मान हमें कितना दे रखा, 80 × 10⁻⁶ फेरेड हमें दे रखा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो भाई क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे VC बराबर हो जाएगा IRMS का मान कितना दे रखा है कि 5.75 दे रखा, इंटू XC के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/ω/c लिखेंगे। तो 1/ω/c, और ω/c की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी, ओमेगा का मान दे रखा 50, इंटू सी का मान कितना दे रखा, 80 × 10⁻⁶ फेरेड दे रखा। आगे यहाँ तक समझ। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 1 है ये। अब देखो अपॉन में क्या है, 50 है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 5 × 10 कर सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 8 × 10 कर सकते हैं, और इंटू 10⁻⁶ कर देंगे। आगे यहाँ तक समझे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे VC बराबर हो जाएगा, यानी सी के सिरों पर जो विभवपात होगा VC वो हो जाएगा आपके 575 कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, तो अपॉन में कितना कर देंगे भाई, अपॉन के अंदर हम कर देंगे 100 कर देंगे। आगे समझे। इंटू 5 × 10 इंटू 8 × 10 इंटू 10⁻⁶ कर देंगे। आगे समझ। अब देखो इसको इस प्रकार भी देख लो आप, 5 से ये कट जाएगा, कटता तो काट देते हैं, 5 से एक बार, और ये 5 से एक बार, और ये एक बार बच गया तो 25, यानी 115 बार कट गया। आगे समझे। अब पीछे क्या रहा, पीछे हम लिख देंगे कि 115 बटावा, अब बटावा के अंदर देखो 8 रख दे, इंटू अब देखो 10⁻+ की कितनी हो गई कि 2 3 और 4, यानी 10⁻+4 इंटू 10⁻⁻6। आगे समझे। तो फाइनल कितना रह जाएगा पीछे, फाइनल ये रह गया VC बराबर हम लिखेंगे 115/8 इंटू 10⁻⁻2। आगे समझे आपके। और 10⁻⁻2 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो गया 115 इंटू 10⁻+2/8। अब 8 के अंदर इसका भाग दे दो, कितनी बार जाएगा देखो कि एक बार, और ये चला जाएगा इसके अंदर 8 एकम 8, एक बार बच गए 3 हो गए 35, तो 8 चौक 32 बच गए आपके 3, 3 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 24, 8 × 24 3 बार, और 8 × 7 56 7 बार बच गए आपके 4, और 4 में जाएगा नहीं 5 बार। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 14.375 इंटू 10⁻+2, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि VC बराबर हमें प्राप्त हुआ 14.375 इंटू 10⁻+2 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ। यानी इसका पॉइंट हटा देंगे, देखो 10 की घात से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा VC बराबर हो गया आपके, ये पॉइंट 2 के बाद में लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा 2 के, तो ये हो गया 1437.5 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ। यानी सी के सिरों पर जो विभव पतन है VC बराबर 1437.5 में प्राप्त हुआ, और इसके अंदर जो VL का मान भी हमें कितना प्राप्त हुआ, 1437.5 वोल्ट प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार दोनों के अंदर जो विभव पतन है दोनों की वैल्यू बराबर है। तो प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है कि दिखलाए कि अनुनादी आवर्ती पर LC संयोग के सिरों पर जो विभव पतन शून्य क्यों होगा, क्योंकि जो VC का मान और इसका मान दोनों परिणाम में तो समान होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, तो विपरीत दिशा में होने के कारण इसका जो परिणामी विपतन होगा वो शून्य आ जाएगा। तो यहाँ जो परिणामी होगा LC का वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुनादी आवर्ती पर LC संयोग के सिरों पर जो विभवपात होगा वो शून्य होगा, यानी विभवपात जो होगा वो शून्य होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 7 था प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अंतिम प्रश्न 7.11 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगले अध्याय का जो अगला प्रश्न होगा उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।